हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज मैं और कुछ डेली यूज सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ जो डेली बोलचाल में खूब बोले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या स्ट्रक्चर है, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे हम बोलते रहते हैं ना कि हमें बाहर गए काफ़ी समय हो गया है, हमें एक साथ फिल्म देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, मुझे परिवार के साथ समय बिताए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो इस तरह की बातें हम जनरल बोलचाल में बोलते रहते हैं। तो इनको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जैसे इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, एक फ्रेज आप ये वाला फ्रेज यूज़ कर लें इसमें। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम पर सिंस लगा करके फिर सिंपल पास्ट की तरह ही सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर देना है। पास्ट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं जो भी हमारे सेंटेंस में होते हैं। तो आगे का सेंटेंस हमने उसी तरह बनाया है, बिल्कुल सिंपल पास्ट की तरह, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बना है। वैसे इस तरह के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, वही मैं बताऊंगी कैसे बोल सकते हैं। जैसे हमें बाहर गए काफ़ी समय हो गया है, इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि काफ़ी दिनों से या काफ़ी समय से हम बाहर नहीं गए हैं। तो सेम सेंस आ रहा है, दोनों का सेंस तो सेम ही आ रहा है। तो अभी पहले आप अफर्मेटिव कैसे, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोल के कैसे हम इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, फिर आगे मैं वो भी बताऊंगी कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम लिख देंगे, फिर सिंस वी वेंट आउट, हमें बाहर गए काफ़ी समय हो गया है, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी वेंट आउट। अगला है, हमें एक साथ फिल्म देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, इसमें भी वही, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी वॉच्ड अ मूवी टुगेदर। देखो यहाँ पे इस जगह से हमारा सिंपल पास्ट टेंस चालू हो जाता है, सिंपल पास्ट के जैसे ही हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुझे परिवार के साथ समय बिताए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो हर सेंटेंस में हमने ये फ्रेज यूज किया हुआ है, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई स्पेंड टाइम विथ फैमिली। स्पेंड मतलब होता है बिताना, और स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंड इसमें लिखा हुआ है, आई स्पेंड टाइम विथ फैमिली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमें एक साथ खाना खाए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी एट टुगेदर, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी एट टुगेदर। ईट का सेकेंड फॉर्म एट है, ईट मतलब होता है ना खाना, तो एक साथ खाना खाना, एट एट ई एट एट टुगेदर। तो ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिए हैं एक जैसे, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे फिर उतना जल्दी से बोलना आ जाएगा। ठीक है, मुझे अपने दोस्त से बात किए हुए काफ़ी समय हो गया है, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड। सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग भी फ्रेम कर सकते हैं। इस तरह के और भी सेंटेंसेस फ्रेम करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो ऐसे सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, उसे मेरे साथ क्रिकेट खेले हुए काफ़ी समय हो गया है। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही प्लेड क्रिकेट विथ मी। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, सेम वही है, ही प्लेड क्रिकेट विथ मी। तो देखा ये सारे सेंटेंसेस, 6 सेंटेंसेस सब एक जैसे हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं। जैसे उसे मेरे साथ क्रिकेट खेले हुए काफ़ी समय हो गया है, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि काफ़ी समय हो गया है कि वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेला, काफ़ी समय हो गया है कि वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेला। तो ऐसे सेंटेंस को मतलब सेम सेंस है, बिल्कुल सेम सेंस है, तो नेगेटिव बन जाता है, ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे कि ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे सेंस नहीं लगाएंगे, जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट विथ मी, नेगेटिव आ गया तो देखो ये भी हमारा सिंपल पास्ट में ही हमने ट्रांसलेट किया हुआ है, लेकिन डिड नॉट आ गया तो फिर प्लेड नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर टेंसेस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। टेंस का नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं, उनका ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सेंटेंसेस तो हो गए हैं। अभी एक स्ट्रक्चर और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हम बोलते रहते हैं ना, आगे से ऐसी गलती मत करना, आगे से समय पर आना, आगे से उसे मत रुलाना, इस तरह की बातें हम बोलते रहते हैं ना। तो इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, या इंग्लिश में इनको हम कैसे बोलेंगे? तो चलिए सीखते हैं ऐसे सेंटेंसेस। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारा ये अगला स्ट्रक्चर है। जैसे हम बोलते हैं आगे से समय पर आना, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने ही पड़ते हैं डेली लाइफ में। तो जो आगे से समय पर आना, तो इसके लिए इसमें एक फ्रेज हम यूज करते हैं, नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये नाउ ऑनवर्ड सेंटेंस के पहले भी आप लगा सकते हो, सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हो। समय पर आना के लिए डू कम ऑन टाइम, या कम ऑन टाइम। डू इसलिए लगाया है कि थोड़ा ज्यादा जोर पड़ रहा है, क्योंकि बताइए अभी तक तुम समय से नहीं आ रहे हो, आगे से समय पर आना जोर दे के बात की जा रही है, इसलिए
अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू का यूज किया जाता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस करवा रही थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो डू और डज तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है जनरली, लेकिन जब किसी बात को जोड़ दे के कहा जाता है तो हम अफर्मेटिव में भी डू का यूज करते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ है, समय पर आना, डू कम ऑन टाइम, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो है ये एक फ्रेज है, इसको हम यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। अगला है हमारे से, आगे से ऐसी गलती मत करना। तो बस ये भी सिंपल सेंटेंस है, इंपेरेटिव, आगे से ऐसी गलती मत करना। तो ऐसी गलती मत करना के लिए हम क्या बोलते हैं, डोंट मेक सच अ मिस्टेक, डोंट मेक सच अ मिस्टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम पहले भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट मेक सच अ मिस्टेक, तब भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है आप पहले यूज कर सकते हो या सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हो। और बाकी ऐसी गलती मत करना, ये तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस भी मैंने बताए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। खाली आगे से एक फ्रेज लगा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम बता रहे हैं। तो आगे से उसे मत रुलाना, तो उसे मत रुलाना, डोंट मेक हर क्राई। उसे मत रुलाना की इंग्लिश होती डोंट मेक हर क्राई। यहाँ पे मेक वर्ड लग गया है, पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है मेक, किसी को रुलाना, उसके लिए हम मेक का यूज करते हैं। तो डोंट मेक हर क्राई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो हर सेंटेंस में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कैसे हमें यूज करना है। से आगे से माता पिता की बात मानना, ये भी थोड़ा जोर दे के बात कही जा रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हुए भी हम डू का यूज कर रहे हैं। तो डू ओबे योर पेरेंट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इसका मतलब क्या है, जिससे बात कही जा रही है वो अपने माता पिता की बात नहीं मानता होगा, तो उसको सलाह दी जा रही है, मतलब स्ट्रांगली, कि आगे से माता पिता की बात मानना। तो डू ओबे योर पेरेंट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है, आगे से मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अभी कोई अपने आप से कह रहा है कि अभी गलती हो गई मेरे से, लेकिन अब आगे से मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो आई वॉन्ट मेक फन ऑफ हिम, मजाक उड़ाने के लिए मेक फन ऑफ हिम, जिसका भी मजाक उड़ाना हो, जिसका भी मजाक उड़ाने की बात कही गई हो, तो मेक फन ऑफ, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव केस उसका लग जाता है। तो आई वॉन्ट मेक फन ऑफ हिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये वॉन्ट है विल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म है, आप चाहे तो विल नॉट लिख सकते हो, आई विल नॉट मेक फन ऑफ हिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है, आगे से तुम मुझे फोन मत करना, आगे से तुम मुझे फोन मत करना। तो डोंट कॉल मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, या इसमें देखो हमने पहले लिख रखा है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट कॉल मी। आगे से याद रखना, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कीप इन माइंड, याद रखना मतलब कीप इन माइंड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूजफुल लगा है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, फैमिली को शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।